हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 5 अगस्त से महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है, जिसके चलते मुंबई समेत पूरे राज्य में ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेगी। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं भी बंद रहेगी। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आज ये हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब ये हड़ताल क्यों की जा रही, तो इसके पीछे डॉक्टरों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स आ रही कि कल 6 अगस्त से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। वहीं आज 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से भी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है और इस प्रदर्शन का मकसद केवल पेंशन बढ़ाने की मांग ही नहीं है, बल्कि देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सम्मानजनक जीवन, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल है। एक तो पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग ये है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशनर्स को औसतन करीब 1171 रुपए पेंशन मिल रही है, तो इसको बढ़ाने की मांग है कि कम से कम 7,500 रुपए मंथली पेंशन की जाए। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन देशव्यापी प्रोटेस्ट करेगा आज। पेंशनर संगठन समिति की तरफ से ये कुछ प्रमुख मांगे की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 1100 से बढ़कर 7,500 हो जाएगी मिनिमम पेंशन। तो आज 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल के बाद देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा वेतन सीमा को भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग है। तो इस आंदोलन को लेकर आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वैसे पीएफ खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा। ईपीएफओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया। आज 5 अगस्त को बंद रहेगी कुछ सेवाएं। उमंग ऐप के जरिए भी नहीं होंगे ये काम। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि आज बुधवार को शाम 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक ईपीएफओ का ई ऑफिस ऐप पूरी तरह से बंद रहेगा। तो इस ऐप के जरिए कोई काम नहीं हो पाएगा। लगभग 3.5 घंटे तक ये डिजिटल सेवाएं निरस्त रहेगी। क्यों बंद की जा रही, तो ईपीएफओ अपने सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। तो इसके बाद कई नई सेवाएं भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस टाइमिंग तक कई सारी सुविधाएं बंद रहेगी, है ना। और वहीं खबर है राजस्थान बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आज 5 अगस्त से ही आवेदन शुरू होंगे। अलग अलग पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट देखिए। आज 5 अगस्त को उत्तर भारत के 7 राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। 20 से ज्यादा जिलों में मौसम का अटैक देखने को मिलेगा। आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं हिमाचल प्रदेश में मणि महेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज 5 अगस्त से शुरू होंगे। हर दिन 5,000 श्रद्धालुओं को अनुमति मिलेगी। इस ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं श्रद्धालु। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज 5 अगस्त को प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। सांसद और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं 5 अगस्त को देश के कई राज्यों में स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिला प्रशासन की तरफ से। और नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए तैयार है। आज 5 अगस्त को संभाजी नगर में कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी होगी। और वहीं राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। 8 साल से तबादलों पर जो रोक लगी हुई है, तो इस मामले को लेकर 3य श्रेणी के शिक्षक सरकार से अब आर पार की लड़ाई का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आज 5 अगस्त को राजधानी जयपुर से यह महा आंदोलन का ऐलान किया है संघर्ष समिति की तरफ से। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अपनी मांगे पूरी न होने के चलते 5 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है यूपी लेखपाल संघ की तरफ से। राजस्व परिषद को यह ज्ञापन सौंपा गया है और आज 5 तारीख को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। संघ ने कई मांगे उठाई है, जैसे पदोन्नति, संसाधन वगैरह वगैरह। और रोजगार मेले पर अच्छी खबर आ रही। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज 5 अगस्त को रोजगार मेला लगने जा रहा है। 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएट सभी उम्मीदवारों के लिए मौका होगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में ये जॉब फेयर का आयोजन होगा। और वहीं खबर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 5 अगस्त को सत्ता से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगी और पहली बार मीडिया के सामने अपना संबोधन देंगी। वो बांग्लादेश वापसी की रणनीति पर बड़े ऐलान करेगी। आपको पता होगा बांग्लादेश में जब सत्ता पलट हुआ था उसके बाद से वो भागकर भारत आई हुई है। तो भारत आने के बाद पहली बार पिछले 2 सालों में वो मीडिया से बातचीत करेगी और कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेगी। तो शेख हसीना के भाषण पर रोक लगाने से भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने ये मांग की थी कि शेख हसीना को पब्लिकली स्पीच ना देने दिया जाए भारत द्वारा। लेकिन भारत ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज 2 साल बाद वो मीडिया को संबोधित करेगी ऐसा। और खबर है बैंक लोन की ब्याज दरें घटेगी या बढ़ेगी, इस पर भी आज रिजर्व बैंक की तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग का आज अंतिम दिन है और 5 अगस्त को आरबीआई गवर्नर द्वारा खुद फैसलों की घोषणा की जाएगी। वहीं पंजाब में बेनतीजा रही सरकार और किसानों की बैठक। आज 5 अगस्त को स्पीकर के घर का ऐलान किया है। किसान की तरफ से अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिहार में भी शिक्षकों के ट्रांसफर
ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका। 5 अगस्त तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया, आज 5 तारीख को अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग को लेकर पीडीपी प्रदर्शन करेगी और माफी भी मांगी उन्होंने। और झारखंड में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध किया गया। 5 अगस्त से पद यात्रा निकालेंगे आदिवासी संगठन। मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई है। साउथ के एक्टर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार 5 अगस्त को पेश करने जा रही है अपना पहला बजट। ऐसे में आज पता चलेगा कि आखिर तमिलनाडु की जनता को क्या क्या मिलेगा। टीवीके सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। वित्तीय चुनौतियों पर भी नजर रहेगी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान का कहना कि आने वाली 11 तारीख को 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाएगा बलूचिस्तान। और उसने दुनिया से भी अपील की है कि उसे अलग देश के रूप में मान्यता दें और पाकिस्तान के चंगुल से आजाद माने। दरअसल ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, राज्य है। लेकिन इस अशांत प्रांत ने अब अपने आप को खुद को अलग वतन घोषित करके अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी बता दी है। वैसे पाकिस्तान में आपको पता होगा पीओके में भी अभी तक विरोध प्रदर्शन की वजह से हंगामा मचा ही हुआ था कि इस बीच पाकिस्तान सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान राज्य ने अपनी आजादी का दिन घोषित कर दिया 11 अगस्त को और दुनिया भर में इसे बड़े स्तर पर मनाने की अपील भी की है। ये देख सकते हैं बलूच पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया इस बारे में। वैसे शांत रहने वाला पीओके अभी पाकिस्तान के लिए काफी परेशानी बना हुआ है। 12 रिजर्व सीटें भी खत्म करना चाहते हैं पीओके के प्रदर्शनकारी, लेकिन पाकिस्तान सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। और एक भारत के मुद्दे से जुड़े अपडेट पर भी खबर देखिए, राष्ट्रहित में जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। पाकिस्तान की 250 चीनी होवित्जर तैनाती पर भारत ने करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर ये कुछ तोपों की तैनाती की गई है तो उस पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये बयान दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में जेएनजी की एक और बड़ी जीत हुई। अब 18 साल की उम्र में ही जेएनजी युवा संभाल सकेंगे बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया जा रहा। अब सिर्फ 18 साल की उम्र में ही भारत के युवा जो है वो कंपनियों के एमडी डायरेक्टर वगैरह बन पाएंगे। कंपनियों का ये कानून बदलने जा रहा। स्टार्टअप्स के लिए भी ये सबसे बड़ी खबर है। बात कुछ यूं है कि भारत की संसद की संयुक्त समिति ने कंपनीज एक्ट में एमडी और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र जो अभी 21 साल है उसे घटाकर 18 साल करने का ही सुझाव दिया है और अधिकतम उम्र को भी 70 से 75 करने की सिफारिश की है। तो अगर सरकार इस सुझाव को मान लेती है और कानून में बदलाव हो जाता है तो ये जेएनजी युवाओं के लिए एक और बड़ी जीत होगी भारत में। वहीं संसद में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है। इस बिल के बाद अब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में एक भी गलती हुई तो कोर्ट जाना पड़ेगा। राज्यसभा ने इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। हालांकि पुराने कानून में पूरी तरीके से कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह जन्म मृत्यु की सूचना 21 दिन के अंदर देने पर सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। क्या है नया विधेयक देख सकते हैं आप, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी है। चलिए अगली खबर देखिए, आप मोबाइल ऐप से मिलेगा निर्माण श्रमिकों को काम। उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ डिजिटल लेबर चौक प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से श्रमिक वगैरह जॉब पा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर उनको काम के बारे में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, नई गाड़ी खरीदने से पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश, वरना पेट्रोल मिलना भी दुर्भर होगा। बात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों और दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उसे अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की इंश्योरेंस नियामक जो है इरडा, उसको भी इस बारे में आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए भी 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस पर भी बीमा कंपनी कोई दुर्घटना मुआवजा नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि सड़क दुर्घटना होती, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उस समय अगर गाड़ी वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार भी नहीं होगी। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पे एंड रिकवर का सिद्धांत भी लागू किया और यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, डाबर कंपनी ब्रांड के शहद और घी समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर अब 100% नेचुरल लेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दरअसल FSSAI यानी भारत सरकार के खाद्य विभाग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर अब रोक रहेगी और FSSAI के शहद घी समेत कई सामानों को बेचने पर भी बैन लगा दिया और 15 दिन में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। ये देख सकते हैं भारत सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से कंपनी को क्या नोटिस जारी किया गया इस बारे में, और डाबर के शहद घी समेत कई सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया और भी किन किन प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई गई है इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। दरअसल खाने पीने की चीजों को लेकर FSSAI के नियम क्या कहते हैं कंपनियों से जुड़े, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं
एफएसएसएआई ने एक और बड़ी कार्रवाई की, मात्र ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। वेनोलेक्स फोर्टे कंपनी पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो चुका है। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है खाद्य विभाग की तरफ से। और अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार ने मेटा कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड को भी नोटिस जारी किया। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी की एक इंस्टाग्राम रील्स के वीडियो को हटा दिया गया था, हालांकि उसके बाद वापस डाल दिया, लेकिन इस मामले को लेकर अब संसदीय कमेटी बोले कि मार्क जुकरबर्ग पीएम मोदी से माफी मांगे और सहूलियतें वापस लेने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा भी सरकार ने मेटा कंपनी की ग्लोबल टीम को भी समन भेजा। यौन शोषण कंटेंट कंट्रोल में चूक के मामले को लेकर नेताओं और वीआईपीज अकाउंट्स पर गलत कार्रवाई पर जवाब भी मांगा है। और इस मामले में आज और कल 5-6 अगस्त को अहम बैठक होने जा रही भारत सरकार और मेटा कंपनी की ग्लोबल टीम के बीच। और बीते दिन दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स को भी एक बड़ी दिक्कत हो गई। हजारों व्हाट्सएप अकाउंट्स अचानक बंद हो गए, जिनको मैसेज आया कि अंडर रिव्यू। बिना वार्निंग के सभी फीचर्स भी ब्लॉक कर दिए गए। हालांकि फिर कंपनी बोली कि कभी कभी गलती हो जाती है। और वहीं व्हाट्सएप से जुड़ा एक और अपडेट ये है कि भारत में व्हाट्सएप एज वेरिफिकेशन भी टेस्ट कर रहा है। कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ नया फीचर शुरू हुआ। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के पालन की तैयारी की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, 6 साल बाद फिर से यूपीआई पेमेंट पर फीस लग सकती है। वैसे तो साल 2020 में सरकार की तरफ से एमडीआर शुल्क के फैसले को हटा दिया गया था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में बदलाव का एक प्रस्ताव भी रखा है। और इस प्रस्ताव के तहत जो यूपीआई पेमेंट अभी फ्री होता है, तो हो सकता है भविष्य में आपको यूपीआई के इस्तेमाल करने पर चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि अभी ये चार्ज लागू नहीं होगा। 2020 में तो सरकार ने इस प्रस्ताव को हटा दिया था, चार्ज वाले प्रस्ताव को, यूपीआई पेमेंट को फ्री रखा था, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इस पर चार्ज लगा दिया जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, पेट्रोल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में सरकार ने बढ़ोतरी की है। एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए ये फैसला लिया गया है, सरकार का ये कहना है। हालांकि इस फैसले का असर देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं होगा, लेकिन तेल कंपनियों के लिए अब ऑयल एक्सपोर्ट करना महंगा होगा। कितना महंगा होगा, पहले कितना टैक्स था और अब कितना बढ़ा दिया है, जानकारी आप देख सकते हैं इस टेबल में। तो इससे देखा जाए तो भारत में और सप्लाई बढ़ेगी, थोड़ी पेट्रोल डीजल की कमी दूर होगी ऐसा। चलिए अगली खबर आ रही, 15 अगस्त से ही ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। 23 गंभीर यातायात उल्लंघनों के चालान पर अब सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक 23 प्रकार के गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन के मौके पर जुर्माना वसूलने के बजाय सीधे न्यायालय यानी कोर्ट भेजा जाएगा अपराधियों को। जिसमें कौन कौन से नियमों का उल्लंघन है, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन सभी रूल्स के उल्लंघन पर अब आपका चालान नहीं कटेगा, बल्कि सीधा आपको कोर्ट जाकर अपनी गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी ऐसा। और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए, चांदी के भाव में 1348 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का प्राइस 2,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं 10 ग्राम सोना भी 309 रुपए महंगा होकर अभी 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बैंक खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक एफडी को लेकर भी नए नियम जारी किए हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को ब्याज दर की पूरी जानकारी अपने ग्राहकों को पहले ही देनी होगी। टोटल 5 बड़े बदलाव किए गए हैं आरबीआई ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के नियमों को लेकर। और ये जो नए नियम है, रेगुलेशंस हैं, ये 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू माने जाएंगे। आरबीआई की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराने वाले निवेशकों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों में क्या क्या प्रावधान जारी किए गए रिजर्व बैंक की तरफ से देख सकते हैं आप जानकारी। और इससे ग्राहकों को ये फायदा होगा कि सभी ब्रांच पर अब एक समान ब्याज दरें मिलेगी। बल्क डिपॉजिट के लिए अलग ब्याज दरों की इजाजत होगी। और एफडी निवेशकों पर भी इस नियम का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय दिखे और अयोध्या में उन्होंने उंगली दिखाकर मीडिया में कैमरों को बंद करवाया। बोले कि मरते दम तक यहीं रहूंगा। वैसे हमारे देश के संसद भवन में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि ईडी कहां है। तो इस मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गड़ियाली आंसू बहा रहा है, क्योंकि विपक्ष से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वैसे तो सरकार हर मामलों की जांच, हर घोटालों की जांच ईडी से करवाती है। तो